अऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल का नाम कुरान खुशहाली का सबब है। हम सूरह बकरा की तर्जुमा और तफसीर को बयान कर रहे हैं। आज भी आयत नंबर 106 की तफसीर और तर्जुमे को बयान करेंगे। जैसा कि अल्लाह पाक इस आयत मुबारक में फ़रमाते हैं, माँ जो ननसख मनसूख कर देते हैं मिन आयातिन या आयत औ या नुनसिहा फरामोश कर देते हैं, नात लाते हैं बिखेरिन बेहतर मिन हाई से औ मिसली है या इस जैसी ही। क्या लम नहीं तालम, क्या तू नहीं जानता बेशक अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखता है। जो आयत हम मनसूख कर देते हैं या फरामोश कर देते हैं तो लाते हैं दूसरी बेहतर इससे या कम से कम इस जैसी। तो क्या तुझे इल्म नहीं कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। यहाँ बात आ गई तरबियत की, क्योंकि अल्लाह पाक अपने बंदों की तरबियत फरमा रही हैं अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम और कुरान पाक के ज़रिए से। जिस तरह हम सब इस बात को जानते हैं, इस दुनिया का असूल भी है जिस पर हम अमल भी करते हैं, उसको तस्लीम भी करते हैं। इंसान को कोई भी कामयाबी एकदम से नहीं मिलती, बल्कि रफ्ता रफ्ता ही मिलती है। इसी तरह बच्चों को स्कूल में पहली ही क्लास में दाखिला मिलता है, उनको डायरेक्ट बड़ी क्लास में दाखिल नहीं किया जाता। इसी तरह पहली क्लास उनके लिए बुनियाद का काम करती है, बल्कि हर क्लास आने वाली दूसरी क्लास के लिए बुनियाद का काम देती है। फिर हम सब के जहन में ये बात आएगी कि बच्चों और बड़ों की मिसाल एक साथ कैसे दी जा सकती है। तो उसका जवाब ये है कि बात सारी तरबियत की है। बड़ों को भी तरबियत की इतनी ही ज़रूरत होती है जितनी के बच्चों को, क्योंकि अरब में इब्तदाई इस्लाम में ज़माना जहलियत के असूल तमाम लोग पुख्ता हो चुके थे। उन असूलों में उनको एकदम से दूर करना आसान न था। इसी तरह कुरान पाक भी एकदम से सारा नाज़िल नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल हुआ, क्योंकि एकदम से सबके लिए अहकामात पर अमल करना मुमकिन नहीं था। अल्लाह पाक पहले एक हुक्म नाज़िल फरमाता है, जैसे शराब से एकदम से मना नहीं फरमाया, बल्कि पहले फरमाया कि नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ। समझदार लोगों ने उस वक़्त इस हुक्म के पेश नज़र शराब पीनी ही छोड़ दी। इसके बाद दूसरा हुक्म आया कि फरमाया कि शराब व जुआ हराम है, यानी बिल्कुल मना फरमा दिया। इसी तरह किबला की तब्दीली का हुक्म नाज़िल हुआ जब सहाबा इकराम अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम और अल्लाह पाक का हुक्म मानने में पुख्ता हो गए, कामल फरमा बरदार बन गए, तो उन्होंने फ़ौरन अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम का हुक्म मानते हुए पैरवी करते हुए फ़ौरन नमाज की ही हालत में अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से मस्जिद हराम की तरफ कर लिया। ये है अल्लाह पाक के एक हुक्म को मनसूख करना और दूसरे हुक्म पर अमल करवाने का तरीक़ा मुबारक और हिकमत। यूँ सादा लोग मुसलमानों के ईमान को ख़राब करने के लिए तरह तरह के शुबहात पेश करते। इनमें से एक ये था कि कुरान आज एक हुक्म देता है, कल इसे बदल दिया जाता है और एक दूसरे हुक्म पर अमल करने का कहा जाता है। ऐसा करना अल्लाह पाक की शान नहीं है, ये बात यहूद कहते थे, इसलिए कुरान खुदा की किताब ही नहीं। इस शुबा के रद्द में ये आयत नाज़िल हुई, यानी अल्लाह पाक ने जो हुक्म पहले नाज़िल फरमाया था वह हमेशा के लिए नहीं था, बल्कि एक ख़ास वक़्त के लिए था, और जब इसका वक़्त ख़त्म हो गया तो दूसरा हुक्म नाफज करके पहले हुक्म की मुकर्रर मियाद के ख़त्म होने का ऐलान कर दिया। आखिर में सब इतराज़ करने वालों के मुँह ये कहकर बंद कर दिए कि मैं कादिर मुतलक हूँ, जो चाहूँ करूँ, तुम्हें एतराज़ का क्या हक़ है।